हाँ देखिए स्टूडेंट, आपको बताया जा रहा था क्षार धातुओं के भौतिक गुण चल रहा था, तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी, वो आप लोग समझ लीजिए। क्षार धातुओं के भौतिक गुण आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा और उसमें आपको कॉपी में नोट्स भी बनाना है, तो उसमें लिख लीजिए पहला है भौतिक अवस्था। तो क्षार धातुओं की भौतिक अवस्था देखिए क्या होती है। जो क्षार धातुएं होती हैं ये बहुत नर्म, हल्की और चमकदार होती हैं। क्षार धातुएं जैसा कि आप लोग जानते हो, सोडियम, लिथियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या होंगे, ये बहुत नर्म होंगे, हल्के होंगे और बहुत चमकदार होते हैं। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी भौतिक अवस्था की हो गई, ठीक है, गुण है। फिर उसके बाद देखिए क्षार धातुएं ये ठोस अवस्था में होते हैं और जो इनके केंद्रीय परमाणु होते हैं वो 4 परमाणुओं से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। 4 परमाणुओं से घिरे हुए होते हैं, सॉरी 4 नहीं 8 परमाणुओं से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। कौन? ये जो क्षार धातुएं होते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहां पर हमने सब हेडिंग दिया यहां पर रंग यानी कलर का। तो कलर क्या होगा इसका, देखिए क्षार धातुएं सिल्वर के समान सफेद होते हैं। ये क्या होंगे, सिल्वर के समान सफेद होंगे और ये चमकदार होते हैं, चमकते हैं, चमकदार होते हैं और ये सिल्वर के समान, यानी जैसे सिल्वर होता है, आप लोग चांदी देखे हो तो चांदी जैसे चमकता है उसी प्रकार से ये क्षार धातुएं चमकते हैं। आगे देखिए फिर क्या होता है, इसकी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या देखिए हमने 2 हेडिंग इसमें दिया है, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या एक ही होता है। कुछ बच्चे यही समझते हैं कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए यहां पर परमाणु त्रिज्या होती क्या है, अभी देखिए अंतर हम बता दे रहे हैं कि इनकी जो परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। त्रिज्या की बात चल रही है। तो देखिए यहां पर होता क्या है, देखो यहां पर दिख रहा है ना, देखिए ये देखो, मान लीजिए यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग देखिए क्या होते हैं, देखिए न्यूक्लियस है, ठीक। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप लोग जानते हो यहां पर लिथियम है, सोडियम। अब अंतर क्या है, देखिए इनकी परमाणु त्रिज्या किसकी बढ़ेगी किसकी घटेगी, इसी में आप समझ जाओगे। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है यानी त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या को देखिए यहां पर सबसे पहले जो ये देखिए के सेल होता है, आपको पता होगा के। तो अब के में देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं के सेल में, ठीक। फिर उसके बाद फिर आपको बताया गया होगा 9th में बताया गया होगा के एल एम एन, ठीक है, जो सेल होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपको बताया गया होगा। फिर उसके बाद देखिए ये 2 हो गया। फिर तीसरे वाले में देखिए यहां पर जो आपका के बाद फिर यल आता है, यल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो सपोज यहां पर है, ठीक। तो ये किसका हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा। किसका होगा, लिथियम का। तो देखिए यहां से ये क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से देखिए इसकी त्रिज्या देखिए यहां पर, यही इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या हुई, त्रिज्या। अब देखिए सेकंड यहां पर जब अगला वाला जो आएगा तीसरा, क्योंकि आप लोग जानते हो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तीसरा यानी आपका के यल के बाद जब यम आएगा, यम में देखिए क्या होता है यहां पर, क्योंकि अब देखो ये केवल इसका हो गया लिथियम का, ठीक, और इसमें जो होते हैं वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, पता होगा आपको। 1 2 3 4, ठीक, फिर 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रॉन। अब फिर जब ये देखो, क्योंकि यहां पर 1 2 और 2 के बाद इसमें 8, इस पहले वाले में 2 हुआ, के में 2, इसमें देखो 2 हुआ और यल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ तो देखिए आयनिक त्रिज्या आपको बताया जा रहा था, तो आयनिक त्रिज्या में देखिए बता दिया गया था आपको होता क्या है कि इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस की चारों तरफ। तो होता क्या है कि जो आपका लिथियम था, लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, उसकी त्रिज्या देखिए इसके सीध में थी त्रिज्या इसकी, ठीक। पहले वाले कोष में यानी के वाले में देखिए केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन था। कितना था, केवल 2। और यहाँ पर क्या था आपका
इसमें लास्ट वाले में देखिए, इसमें टोटल ये यल में देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए ये लिथियम का हो गया, लिथियम। फिर यहाँ पर आप और भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यल का देखिए 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। 8 के बाद फिर देखिए जो अगला आपका सोडियम जो है, तो सोडियम का देखिए यहाँ पर होता है इसका इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इससे इसकी देखिए नाभिक से इसकी दूरी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी बढ़ेगी। बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे सोडियम का जो होगा लिथियम की अपेक्षा उसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लिथियम का था यहाँ तक, ठीक। अगला वाला जब सोडियम होगा, तो क्योंकि अगले वो कक्षक में जा रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये इसकी त्रिज्या इतनी है, इसकी त्रिज्या थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसके कारण क्या होता है कि ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद देखिए आप लोग इसको लिख दीजिएगा, आयनिक त्रिज्या क्षार धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। यहां पर देखिए आपको बताया गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, सब पर देखिए यहां पर 1+ चार्ज होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन इन कॉपी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखिए आयनन इंथैल्पी, अगला है आयनन इंथैल्पी। आयनन इंथैल्पी क्या होता है, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। आयनन एंथैल्पी का मतलब वह ऊर्जा जिससे, ठीक है, कोई जब यहां पर क्या है आपका, जैसे कि सभी क्या है धातुएं हैं कि उनको अलग करने में जो ऊर्जा लगती है, अगर मतलब कोई कंपाउंड बना है जैसे NaCl है, तो उसमें से Na को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी Cl के साथ जो हटाने में, यानी जो NaCl का जो बंध है, देखो यहां पर ध्यान से NaCl है, इस बंध को तोड़ने के लिए, Na को हटाने के लिए, ठीक है, जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को उस यानी जो तत्व है इस तत्व की हम आयनन इंथैल्पी कहते हैं। बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें देखिए क्षार धातुएं होती हैं, ठीक, ऊपर से नीचे जो वर्ग रखा गया है, पहले लिथियम होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होगा। तो ऊपर से नीचे देखिए ये ऊपर से उधर नीचे तक है, ठीक। तो ऊपर से नीचे जाने पर इनकी आयनन इंथैल्पी घटती है। रीजन देखिए यहां पर आपके सामने है, यानी पहला जब ये पहली बार जब टूटेगा प्रथम आयनन इंथैल्पी, अभी हमने बताया ना कि जब टूटता है तो देखो ये किलो जूल मोल इनवर्स यहां पर दिया गया है। तो देखो लिथियम का 5.20 है, कितना है 5.20, ठीक। और जब दूसरा आयनन इंथैल्पी होगा तो देखिए 7298 है यहां पर। फिर थर्ड वाले देखिए सोडियम का देखिए आयनन इंथैल्पी 496, ठीक है। और उसके बाद फिर द्वितीय आयनन इंथैल्पी 4500, देखिए यहां पर 62 है। तो देखिए इसकी अपेक्षा देखिए घटती चली जा रही है, आयनन इंथैल्पी क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, ठीक है। यहां पर 5.20 नहीं है, 520 है, ये क्या है 520 है। आगे देखिए फिर क्या होगा, पोटेशियम का यहां पर देखिए 419 है इसका, ठीक है। प्रथम आयनन इंथैल्पी किलो जूल मोल इनवर्स में है। फिर यहां पर देखिए घट रहा है, देखिए इससे घट जा रहा है 3051 है। आगे देखिए रुबिडियम का 403 है और द्वितीय आयनन इंथैल्पी 2633 है। फिर चतुर्थ में देखिए सीजियम का 376, ठीक है, आपका प्रथम आयनन इंथैल्पी है। और सेकंड आयनन इंथैल्पी जो है वो कितना है, यहां पर 2230 आयनन इंथैल्पी है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे। और साथ में आप लोग चैनल को हमारे लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और भी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको लाल निशान दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर पाएंगे। धन्यवाद। हाँ देखिए इसमें एक विशेष प्रकार का देखिए अगला है पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में देखिए क्षार धातुएं विद्युत धनी होने के कारण इन धातुओं का विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। क्या होता है, जो क्षार धातुएं होते हैं ये विद्युत धनी होते हैं, इनके कारण इन धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है, ठीक। तो यानी क्या होती है कि क्योंकि आप जानते हो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और ये एकदम क्या होते हैं, जो आवर्त सारणी होता है उसके सबसे
पहले वाले देखिए क्योंकि आगे की तरफ रहते हैं, इसलिए जो आगे की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। जो इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे यानी आपका क्या होता है, ठीक, इधर से आपका राइट से जब हम क्या होते हैं, इधर लेफ्ट की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो फिर होता क्या है, तो यहां पर तब उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। फिर आगे देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, जो क्षार धातुएं होती हैं इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 होती है। फिर आगे है देखिए धन विद्युतीय गुण, इनमें धन विद्युतीय गुण पाया जाता है, यानी ये अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन खोकर, जो इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसको खो देते हैं, जिसके कारण ये संयोजी धनायन यानी M+ बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, इसके आगे फिर देखिए क्या है, धात्विक लक्षण, यानी इनमें धातुओं के लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है जो केवल धातुओं में पाया जाता है। यानी क्या होता है कि जो क्षार धातुएं होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग देने का यानी छोड़ देने का गुण होता है, आसानी से ये त्याग देते हैं, जिसका ये विशिष्ट लक्षण, ये धातुओं में ये विशिष्ट लक्षण पाया जाता है, इसलिए इनमें धात्विक लक्षण भी पाया जाता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।